1 साल के अंदर हिसुआ अनुमंडल बन जाएगा। 2 महीना के अंदर पूरा स्वास्थ्य महकमा अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था चकाचक करेगा, शिक्षा कॉलेज का व्यवस्था अच्छा होगा, किसानों का खाद का काला बाजारी कोई माई के लाल कर नहीं पाएगा। वो जो जनप्रतिनिधि है वो मौनी बाबा है, चल लेगा तो छाती पर चढ़ के उसका पैसा रिकवर करावेंगे। राजनीति चरित्र हो गया, उसमें नेता का चरित्र हो गया। इतना आसान चीज है नेता। आपका चर्चा का विषय बना हुआ पूरे नवादा में, और कहा जा रहा है कि ये चेहरा जो है संजीत सांगा और कन्हैया कुमार बादल जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं और कौन है? क्या कुछ कहिएगा दर्शकों को, मेरे दर्शकों को। मैं तो इस जिला का वासी हूँ, इस देश का वासी हूँ और जन समस्याओं के लिए संघर्ष करता हूँ। जनहित के मुद्दों को लेकर हिसुआ धरती माँ को अपना माँ बनाया, हिसुआ के लोगों को अपना माता पिता, जुबा को अपना भाई माना, बहना माना, और उनकी समस्या को लेकर मैं लगातार संघर्ष करता हूँ। 25 सालों से मैं सामाजिक जीवन में आया त्याग करके, और राजनीति में तपस्या और संघर्ष कर रहा हूं। चाहे वो बिजली की बात हो, स्वास्थ्य की, हॉस्पिटल की समस्या की बात हो, शिक्षा की बात हो, किसान हित की बात हो, व्यवसाय हित की बात हो, अनुमंडल की बात हो, मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात हो, सेंट्रल स्कूल की बात हो, ट्रेन ठहराव की बात हो, यानी तमाम जनहित को जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, ये चुप्पी बाबाओं ने, चुप्पी नेताओं ने, राजनीतिक चरित्र जिसमें नहीं है, वो हिसुआ और नवादा की धरती को बर्बाद कर दिया, युवाओं को भविष्य अंधकार बना दिया। अभी फिलहाल में देखा जाए, कहा जा रहा है कि हिसुआ विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं जनसुराज पार्टी से, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी %? देखिए, मैं तो बताया कि राजनीति को सेवा समझकर, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरे के लिए जीना, दूसरे के लिए संघर्ष करना। तो मैं जनहित को मुद्दों कर लेकर, अब हिसुआ की जनता का आदेश है, आदेश होगा कि कन्हैया तुम संघर्ष करो, कन्हैया तुम चुनाव में आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या ऐसा हिसुआ विधानसभा की जनता कह रही है? जनता तो कह ही रही है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप भी जाके सर्वे करिए कि अनुमंडल के लिए कौन संघर्ष करता है, तो आ जाएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं तो कन्हैया। हॉस्पिटल के लिए कौन संघर्ष करता है, तो कन्हैया। व्यवसायियों, नवीन हो, चाहे काव्या की घटना हो हाल फिलहाल में, कौन संघर्ष किया, तो कन्हैया। जो पाली में घटना हुई थी, अनुमंडल की बात हो तो कन्हैया। नवीन की हत्या हो गई थी, 19 दिन लगातार हिसुआ विश्व शांति चौक पर मैं संघर्ष किया, तो कन्हैया। व्यवसायियों को गोली लगा था, उसके लिए रोड पर उतरा, लाठी चार्ज हुआ, जेल गया, कन्हैया। लेकिन हिसुआ में तो और भी बहुत सारे नेता हैं। कौन नेता है आप बताइए ना, सर्वे कौन संघर्ष, आप भी 1-2 नाम बताइए कि जो संघर्ष आप करते हुए देखे हैं। चाहे किसान हित की बात हो, खाद की काला बाजारी की बात हो, अनुमंडल की बात हो, हॉस्पिटल में व्यवस्था ये लेकर बात हो, तो किस समस्या के लिए आप संघर्ष करते, 1-2 नेता का नाम बताइए। तो आपने इतना सारा संघर्ष के बारे में बताया कि हमने अनुमंडल के लिए लड़ाई लड़ा, व्यवसाय के लिए लड़ाई लड़ा। अभी जो फिलहाल में देखा जा रहा है, पीएम आवास योजना में जो है दिन रात लूटमार हो रही है, इस पर आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उठाएंगे, ऐसा लोगों से पता चल रहा है। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से, एडीएम से, डीएम से बात करूंगा कि भाई ये जो हो रहा है शोषण, आम लोगों का जो शोषण हो रहा है, गरीब गुरबों का शोषण हो रहा है, आप आवास अभी आप सर्वे ही कराने में 2000-5000 रुपया लगेगा, तो कन्हैया चुप बैठेगा नहीं, कन्हैया संघर्ष करेगा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लॉक हो, अंचल हो, आवास योजना हो, सीओ हो, बीडीओ हो, थाना प्रभारी हो, उसके खिलाफ जहां भी आम लोगों को ठगा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उससे पैसा लिया जा रहा है, कन्हैया उसकी आवाज बनेगा। और निश्चित है कि आप देखिएगा कि मैं संघर्ष करूंगा। कब से धरना प्रदर्शन करने के लिए बहुत जल्द होने जा रहा है। प्रूफ आए। एक पंचायत में नेताजी 50-50 लाख रुपए तहसीला जा रहा है गरीबों से। तो इन लोग प्रूफ उपलब्ध हम कराएंगे, बिना प्रूफ के तो होगा नहीं। मौखिक कहेगा तो उससे तो काम चलेगा नहीं, उनको प्रूफ देना होगा।
ऑडियो दे, वीडियो क्लिप दे, पैसा देते हुए फोटो दे, मैं उसको 5,000 रुपया 10,000 रुपया इनाम भी दूंगा। और जो भी चाहे वो वीडियो हो, सीओ हो, कोई भी हो, पदाधिकारी हो, अगर वो घूस ले रहा है तो उसके छाती पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन आप तो पंचायत में जाकर के लोगों से गांधीवादी तरीके से नहीं, आप विधानसभा के जो पंचायत है आपके, उसमें जाकर के घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि लोगों से पूछिए कि यहाँ पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हाँ, तो पैसा लेगा तो छाती पर चढ़ के उसका पैसा रिकवर करावेंगे और उसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है कन्हैया राज में। मैं भी मुखिया था। अब कौन चुप्पी है इस हुआ में? नेता चाहे जो प्रतिनिधि हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, क्या करता है, चाहे पूर्व हो, अपूर्व हो, वर्तमान हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसको मैं भी मानता हूं। तो क्या मैं तो में ऐसा हो रहा है? हो ही रहा है। खुलेआम थाना ब्लॉक सारा जगह भ्रष्टाचार होता है। थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। हिसुआ विधानसभा में, हिसुआ विधानसभा में जहां से आप चुनाव लड़ेंगे कन्हैया ये जो संघर्ष करता है उसके लिए लाठी खाया, 17 मुकदमा भी दर्ज हुआ है, सीसीए लगा है संघर्ष करने के चलते। तो क्या लग रहा है कि अगर जो आप कन्हैया कुमार बादल जो है वो विधायक बन जाते हैं, लोग अगर जो चुन करके भेजता है, तो क्या भ्रष्टाचार इसी तरीके जिस तरीके भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? किसी का औकात ही नहीं होगा, क्योंकि वो जो जनप्रतिनिधि है वो मौनी बाबा है। कन्हैया कुमार बादल का जनता अगर प्रेम देता है, मौका देता है, तो भ्रष्टाचार मुक्त हिसुआ विधानसभा बनेगा और 1 साल के अंदर हिसुआ अनुमंडल भी बनेगा। 3 महीना के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होगा, शिक्षा व्यवस्था होगा। हिसुआ का जो भी स्कूल है, कॉलेज है, स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे मंजरे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे अकबरपुर हो, चाहे नरहट हो, तमाम जगह आपको चकाचक मिलेगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अभी देखिए, आज अकबरपुर प्रखंड से एक कॉल आया हमारे पास। वो बता रहे हैं कि हर एक काम में पैसा लग रहा है, आप यहाँ आइए और आवाज उठाइए। तो आप कब वहां जा रहे हैं? जाएंगे, बताइए कहाँ हो रहा है। मैं आज जाऊंगा और आज अगर नहीं गया तो कल जाऊंगा, उनसे मिलूंगा। लेकिन प्रूफ तो चाहिए। वो जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसके खिलाफ आप सबूत मुझको दीजिए। मैं 5,000 रुपया इनाम में भी दूंगा, जो जनता जो देगी। और किसी का औकात नहीं होगा कि भ्रष्टाचार कर लेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कन्हैया हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे वो कोई जाति, धर्म, बिरादरी, अमीर, गरीब, फौचका बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाले हो, सबके साथ खड़ा कन्हैया मिलेगा। आप अभी जो विधायिका है नीतू देवी जी, उनको आपने मौनी बाबा कहा। एक तरफ जो है अनिल, पूर्व विधायक अनिल सिंह कहते हैं कि दुकान मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हैं, बने हैं या बनने के लिए सोच रखते हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या आप कभी कन्हैया कुमार बादल कहता है कि किस किस चीजों के लिए आपने संघर्ष किया है। अगर संघर्ष किए हैं, मैं बताया, चाहे अनुमंडल हो, बिजली हो, व्यवसाय हो, सुरक्षा हो, किसानों की खाद की कालाबाजारी हो, तमाम जो जनहित के मुद्दा है, तो मैं लोगों से भी कहूंगा, हिसुआ विधानसभा के युवाओं से भी कहूंगा कि जात और पात नहीं, संघर्ष करने वाला अगर कन्हैया है तो कन्हैया को सहयोग करिए। अगर कन्हैया नहीं है तो महेश को सहयोग करिए, दिनेश के करिए, उदय के करिए, नवीन को करिए, जो भी, लेकिन संघर्ष करने वाला हो, जो आप कोई बातों को ईमानदारी पूर्वक उठा सके। कन्हैया को क्या है, बीवी और बच्चा है जिसके लिए सोचना है। कन्हैया तो संघर्ष का आगाज से पैदा किया हुआ एक इंसान है। ऐसे तो मोदी जी का भी बच्चा नहीं है। तो मोदी जी कर रहे हैं क्या, मैं आपको नहीं पता है? तो फिर मोदी जी अच्छा, आप करें मोदी जी अच्छा, इसका मतलब कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, देश हित के लिए, विश्व हित के लिए लोगों का राय है, तब ना सरकार चल रही है, सरकार बना रहे हैं। अच्छा तो है, मैं खराब कह दूं किसी को तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं हिसुआ की व्यवस्था पर, मैं हिसुआ की व्यवस्था के लिए संघर्ष करता हूं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करता हूं। मैं दिल्ली और पटना की बात नहीं करता हूं। मैं जिस जगह, जिस माटी पर जन्म लिया, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र मेरा जन्मभूमि भी है, मैं उसी क्षेत्र में जन्म लिया, कर्म भूमि भी है। मैं हिसुआ में ही दिन रात कर्म करता हूं। तो मैं हिसुआ की व्यवस्था, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, शिक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, कहीं भी हो, कन्हैया हर जगह संघर्ष करता है। संघर्ष करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव तो दिखता नहीं है। प्रभाव पुलिस अनुमंडल बना, आप जो बिजली मिला, आप जो पाली के घटना पे दिन रात चिल्लाते रहे, लेकिन उसकी क्या मिला?
कोई फल मिला? अरे तो भ्रष्ट क्या सरकार, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को इसी कारण तो जनता उखाड़ फेंकेगी। मेरा काम है संघर्ष करना। एक नेता का वही चरित्र होता है कि जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज बने, आवाज उठाए। आवाज से ही सब कुछ संभव है ना। अब भ्रष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं। उनका भी हृदय परिवर्तन करूंगा। उंगली मार डाकू है, मैं बुद्ध बनकर उनका भी हृदय परिवर्तन करूंगा। अभी देख रहे हैं फिलहाल में नीतीश कुमार जी का कई वीडियो वायरल हुआ है, वो लगातार उनके नेता कह रहे हैं सुशासन की सरकार है। क्या लगता है सुशासन की सरकार है? नहीं, सुशासन की तो सरकार नहीं है, भ्रष्ट शासन की। जब हर जगह भ्रष्टाचार है, ये चाहे काव्या की घटना हो, चाहे ब्लॉक हो, सीओ हो, थाना हो। आप ही कह रहे हैं, पत्रकार हैं, आप कह रहे हैं कि सर्वे मैं कर रहा हूं ग्राउंड लेवल पर, तो आ रहा है कि इसुआ विधानसभा क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार है। पूरे नवादा जिला की आप बात करें कि हर जगह प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लोग घुस ले रहे हैं। जो गरीब को 2 लाख रुपया मिलने वाला है, तो सर्वे में ही 5,000 ले लेगा, फिर आवास होगा तो उसके पास राशि बचेगा क्या। तो मैं इसके खिलाफ संघर्ष करूंगा, चाहे सुआ विधानसभा हो, चाहे रजौली विधानसभा हो, चाहे गोविंदपुर विधानसभा हो। कन्हैया संघर्ष में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन संघर्ष का रिजल्ट तो नहीं दिखता नेताजी। संघर्ष का पुलिस अनुमंडल बना, आपको नहीं पता है? पुलिस अनुमंडल इसुआ बना। कन्हैया कुमार बादल के लगातार 25 सालों की संघर्ष का दिन है। बिजली जिस समय नहीं था, आग मिछौनी होता था। इसुआ विश्व शांति चौक पर मैं अनशन करता था, वहां 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा। उस समय बिजली का व्यवस्था अच्छा होता था। आज तो पूरे जगह ही बिजली अच्छा है। तो जिस समय बिजली की आंख मिचौनी होती, बिजली का व्यवस्था अच्छा हुआ। स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार होता है जब कन्हैया कुमार बादल संघर्ष करता है, संघर्ष का आगाज करता है, तो बहुत चीजों में सुधार हुआ है। लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि कन्हैया कुमार सिर्फ बोलता है, कुछ करता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये विरोधी लोग, ये जिनके छाती पर सांप लौटता है, वो लोग बोलते हैं। तो बोलेंगे अच्छा, नेता का चरित्र क्या होता है? नेता तो बोलने वाला ही होना चाहिए। नेता का चरित्र क्या होता है? नेता तो संघर्ष करने वाला ही, बोलने वाला ही। आज नहीं बोलने के कारण ही ना इसुआ अनुमंडल नहीं बना। अगर बोलने वाला विधायक होता तो निश्चित ही इसुआ कब अनुमंडल बन जाता। तो वही मौनी बाबा के कारण ना इसुआ अनुमंडल बना। तो क्या लग रहा है 2025 में बोलने वाला विधायक बनेगा? बोलने वाला विधायक निश्चित बनेगा, तभी इसुआ अनुमंडल बनेगा। तभी 3 महीना के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा, किसानों का खाद का कालाबाजारी नहीं होगा। ये तमाम जो मुद्दा है, जब बोलने वाला कन्हैया जो भी बादल की तरह अगर गरजता है, वो जब विधानसभा पहुंचेगा, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं 1 साल के अंदर इसुआ अनुमंडल बन जाएगा। 2 महीना के अंदर पूरा स्वास्थ्य महकमा अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था चकाचक करेगा, शिक्षा कॉलेज का व्यवस्था अच्छा होगा, किसानों का खाद का कालाबाजारी कोई माई के लाल कर नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार ब्लॉक हो, अंचल हो, हिसुआ में थाना हो, कोई माई के लाल का औकात नहीं होगा कि भ्रष्टाचार कर लेगा। इसी हाल में हुआ जो कह रहे हैं कि बोलने वाला भी तक विधानसभा पहुंचा नहीं, मौनी बाबा विधानसभा पहुंचे। तो हाल तो आप ही बता रहे हैं, तो विधानसभा में आवाज उठाते थे। आप ही बता रहे हैं ना कि हर जगह भ्रष्टाचार है। हिसुआ अनुमंडल नहीं बना है, स्वास्थ्य व्यवस्था में एक अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, मंझवे में एक बीपी नापने वाला मशीन नहीं है, नरहट में एक मशीन नहीं है, अकबरपुर में एक अच्छा खून जांच का व्यवस्था नहीं है। हमारे एक दोस्त महेंद्र यादव थे, वो जांच कराने के लिए, तो उनका खून जांच भी कालाजार हो गया था, वो जांच नहीं हो पाता है। तो आप कह रहे हैं तो नहीं बोलने वाला मौनी नेता जो बने थे, इसी कारण ने ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था ना अच्छा हुआ, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ, ना अनुमंडल बना, न किसान का कालाबाजारी रुका खादों का, ना ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अंचल में दाखिल खारिज हो, रसीद हो, तमाम थाना में लोग दलाली के बल पर थाना में जो लोग जाते हैं, FIR होता है, पैसा वसूला जाता है। तो ये तमाम जगह मौनी जो नेता है, इसी के कारण हुआ। बोलने वाला नेता विधानसभा पहुंचेगा। लेकिन आप लोगों पर भी आरोप लगता है, आप कह रहे हैं पैसा वसूलने वाला है और बना है, लेकिन आप लोगों पर भी आरोप है कि पैसा दे करके जनसुराज के नेता जो है
सारे कार्यकर्ता को घुमा रहे हैं हर एक क्षेत्र में, और अगर जो उनकी सरकार ना, बनेगी, अगर जो उनकी सरकार बनेगी तो पैसा वसूलने का काम करेंगे ना, ये सब बेकार वाली बात है कि लोगों ने कुछ किया नहीं अभी तक। तब ने आप ही कर रहे हैं, आप ही तो कर रहे हैं पत्रकार बंधु, कि कोई क्वेश्चन उठा रहा है। बोलिए, एक विधायक का क्वेश्चन ये छोटी बात के लिए कन्हैया कुमार बादल एक मुखिया बना। कोई माई के लाल वीडियो सीओ का औकात नहीं हुआ थाना प्रभारी का कि 1 रुपया ले लिया। विधायक जिस दिन बनेगा उसके लिए विधानसभा में क्वेश्चन उठावेगा। कोई भी भ्रष्ट कर्मी होगा तो उसके लिए गांधीवादी तरीके से तो होता ही है। अब भगत सिंह जैसा भी क्रांति हो सा, तुम भ्रष्टाचार करोगे, छाती पर चढ़कर कलेजा को उसका चूर दिया जाएगा अगर भ्रष्टाचार करेगा तो। ये तो हिंसा वाली बात है। हिंसा कहां, गलत को सहना भी उतनी बड़ा ही पाप है जितना गलत करना। तुम गलत क्यों करते हो? गलत के लिए तो क्रांति भी करना जरूरी है। लोग ये भी कहते हैं कि इन्हीं के वजह से जो है आप चुनाव हार गए मुखिया में। हार जीत तो होते रहता है, लेकिन कन्हैया कुमार बादल शांति प्रिय भी है और क्रांति प्रिय भी है। एक तरफ ग्रंथ भी होता है तो एक तरफ तलवार भी होना चाहिए। ये देश का सभ्यता और संस्कार बताता है, ये अध्यात्म बताता है। कि राम जी भी जब बांध में पुल जाने तो आ गए, गुस्सा में आ गए, जब तीर दिखाए तब। तो इसलिए जरूरी है। एक कहानी कहते हैं, एक सांप था तो कहीं कि हाँ डसना नहीं, लेकिन जब तक फन नहीं छोड़ेगा तो क्रांति सुधार के लिए क्रांति। तुम भ्रष्टाचार क्यों करते हो? जब उसको डर दिखाइएगा तो उसमें सुधार होगा। लास्ट सवाल है मेरा, आप जनसुराज के नेता हैं, हिसुआ विधानसभा से आते हैं, दोनों विधायक पूर्व और वर्तमान नीतू देवी और अनिल सिंह में से सबसे अच्छा काम कौन किया है? अरे कोई किया ही नहीं, करे आप ही करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आम लोगों को क्या चाहिए कि दखल खारिज हो, रसीद हो, थाना हो, ब्लॉक हो। तो भ्रष्टाचार पहले भी था, अभी भी था, तो कौन किसको अच्छा कहे? किसको अच्छा कहे आप ही बताइए। आपसे पूछ रहे हैं कौन अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहाँ ब्लॉक में नहीं लग रहा है, अंचल में नहीं लग रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं लिया जा रहा है, तब न बताते। तो अनुमंडल नहीं है बना, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है हुआ अच्छा, शिक्षा में कोई व्यवस्था है ही नहीं है, भ्रष्टाचार है ये, तो क्या बतावे, किसमें अंतर बताएं? हाँ इतने बताएंगे कि एक भैया थे, एक भाभी थे, एक पुरुष थे, एक महिला थे। ये अंतर है। और क्या अंतर बताएं आपको? और क्या आप सर्वे करिए तो वही अंतर बताएगा कि भैया थे अब भाभी है। एक होली मिलन समारोह कर रहे थे उदय यादव जी, आरजेडी के जिला अध्यक्ष है, उनका जो समर्थक है वो कह रहे थे कि अब की बार हिसुआ विधानसभा में उदय यादव जी को चुनाव लड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी आजादी, लेकिन किन किन मुद्दों पर संघर्ष किया है वो भी हमारे मित्र स्वरूप हैं। बताएं तो भैया भी हैं, भाभी भी हैं, उदय जी हमारे मित्र हैं, मुखिया रहे हैं, हम लोगों के बीच अथाह प्रेम है। लेकिन मेरा कहना है कि कोई व्यक्ति हो अगर हिसुआ की धरती माँ के लिए जो बिलाव कर रही है उसके लिए अनुमंडल के लिए संघर्ष किया हो, ट्रेन ठहराव एक्सप्रेस की तिलैया जंक्शन पर बात किया हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लाठी खाया हो, व्यवसायियों के लिए मुद्दा उठाया हो, नवीन की हत्या हुई थी उसके लिए संघर्ष किया हो, काव्या के लिए संघर्ष किया हो, चाहे वो उदय यादव जी रहे, महेश यादव जी रहे, रंजीत कुमार चुन्नू जी रहे, चाहे अनिल जी रहे, चाहे नीतू जी रहे, अगर ये तमाम मुद्दा जो मैं बोला, अगर एक पेपर का कटिंग आप दिखा दीजिए कि रोड पर संघर्ष किया है, जिनका भी आप नाम बताना चाहते हैं हिसुआ में, एक भी पेपर का कटिंग दिखा दे कि मैं रोड पर अनुमंडल के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ, नवीन के लिए, काव्या के लिए, एक दिन का इंटरव्यू, एक दिन का ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक दिन का पेपर का कटिंग अगर कोई दिखा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन लगातार अभी क्षेत्र में घूम रहे उदय यादव जी। फिर करे घूमना, हम क्या कहें, लोकतंत्र में तो आजादी है। मैं पूछ रहा हूं कि एक आप कटिंग दिखाइए, एक पेपर का कटिंग आप दिखाइए, एक इंटरव्यू ग्राउंड
रिपोर्ट जब आंदोलन धरना होता है तो इंटरव्यू होता है ना, पेपर में आता है ना बात। हम्म। एक का भी दिखा दीजिए ये तमाम मुद्दों के लिए, चाहे काव्या की घटना हो, व्यवसायी नवीन की हत्या हुआ हो, हिसुआ अनुमंडल की बात हो, हिसुआ में बिजली की समस्या के लेकर बात हो, हिसुआ में ट्रेन ठहराव की लेकर बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था के लेकर बात हो, एक मुद्दा के भी तो आप दिखावाइएगा ना पत्रकार मतलब बोलो। आपका कहने का मतलब है कि तीन नाम ले रहे हैं, उदय यादव जी, नीतू देवी जी और अनिल सिंह जी, ये कहीं भी दिखाई नहीं देते, आपका कहने का मतलब? अरे मेरा ने कह रहे हैं कि आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आप एक पेपर के कटिंग और फ्लेक्स करें कि मैंने इसके लिए संघर्ष किया है, लाठी खाया है, जेल गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को मैं से बीच में चुन रहे हैं। अरे वो तो बात की बात है, मैं कह रहा हूं क्या संघर्ष, हम्म। इसी कारण ने विकास नहीं हुआ। चुन रहे हैं इसे, अब ने जनता जागेगी धीरे, हमेशा परिवर्तन जनता जागती है। हर लोगों, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि कोई ऐसा धरती पर मनुष्य नहीं जिससे गलती ना हुआ हो, गलती लोगों से होता है, लोग जगेंगे और संघर्ष करने वाले। मैं कह रहा हूं कि आप पूछिएगा ना उन लोगों से कि एक पेपर दिखाइए, एक समस्या के लिए आपने संघर्ष किया है, लोगों का आवाज बना है, एक के बात कर रहे हैं, चाहे अनुमंडल की बात हो, बिजली की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, ट्रेन ठहराव की बात हो, एक्सप्रेस का तिलैया जंक्शन पर निमदारगंज प्रखंड बनाने की बात हो, मंजवे प्रखंड बनाने की बात हो, ये कोई मुद्दा के लेकर कि मैं संघर्ष किया हूं, तो मैं लोगों से कहूंगा कि ऐसे लोगों जो आपके हित के लिए, जनहित के मुद्दा को लेकर संघर्ष करता है, उसको आप सहयोग करिए, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, कोई बिरादरी हो, संघर्ष करने वाले को लाइए, तभी हिसुआ का विकास होगा, हिसुआ अनुमंडल बनेगा, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा होगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त हिसुआ होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी में वो क्षमता नहीं है कन्हैया छोड़कर, इसमें पूर्ण सच्चाई है। मैं पूरे स्वाभिमान के साथ बोल रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त हिसुआ चाहता है तो कन्हैया जरूरी है, कन्हैया जरूरी है। अभी लगातार देखा जा रहा था जिस तरीके से अभी कहीं ना कहीं वार कर रहे थे भैया और भाभी, उसी तरीके से कहीं ना कहीं उदय यादव जी के भी समर्थक कह रहे थे कि अबरी जो हो गाना के माध्यम से कह रहे थे कि इस बार विधानसभा में भाई और भौजाई नहीं चलेगा। अरे संघर्ष नहीं करना चाहिए, हम तो बता रहे हैं, उनसे पूछिए कि चाहे अनुमंडल के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जो भी संघर्ष किया हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बीच में भाई भौजाई वाली जो बात आ रही है, हालांकि ये अरे कोई भाई भौजाई देवर वाली बात नहीं, मैं कह रहा हूं जो जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करता है, जिसका मुंह से आवाज निकलता है, मौनी बाबा नहीं है, मौनी नेता नहीं है, नेता का चरित्र है। नेता का चरित्र क्या होता है आप जानते हैं कि नहीं, बताइए। नेता का चरित्र क्या होता है? कविता पढ़ना नहीं, रात में, नहीं, आवाज उठाना लोगों के लिए। तो कहे कौन कौन आवाज उठाए आप ही बताइए, एक आध चीज के लिए नाम सुने हैं जिनका जिनका नाम ले रहे हैं? विधानसभा में तो आवाज उठा रहे नहीं तो अरे जिनका जिनका और नाम ले रहे हैं, रोड पर सदन जाने के पहले उतना भी नहीं करिएगा तो काहे ले आप बने? मैं कह रहा हूं जो लोग बनना चाहते हैं या जो लोग बिना बने हुए संघर्ष किए हैं, तो कौन कौन किए हैं मैं ये कह रहा हूं। आप भी पत्रकारिता करते हैं, कौन कौन लीडर को देखे हैं लाठी खाते हुए? वैसे तो विवेक ठाकुर भी कुछ नहीं किया था नवादा के लिए, लेकिन आप लोग सांसद बना दिए उनको। वहां मत जाइए, मैं हिसुआ विधानसभा की बात कर रहा हूं। मैं उतना बड़ा लीडर नहीं हूं जो विवेक ठाकुर पर कुछ बयान दूं, नीतीश कुमार पर बयान दूं और मोदी जी पर बयान दूं। मैं हिसुआ की व्यवस्था को लेकर संघर्षरत हूं, और जो इंसान, मैं लोगों से कहना चाहता हूं, युवाओं से, अर्पिता तुल अभिभावक के आपके चैनल के माध्यम से, कि जो संघर्ष किया हो, कोई जाति धर्म समुदाय, अमीर गरीब, फौचका बेचने वाले हो चाहे रिक्शा चलाने वाले हो, अगर वो संघर्ष किया है आपके लिए जनहित को मुद्दों को लेकर, तो आप उसका सहयोग करिए। और नहीं तो जो झूठा सिर्फ सपना देखता है, आज तक कोई संघर्ष नहीं किया है, उसको कभी जमानत जब्त करिए। मूली की तरह राजनीति को समझ गया है व्यवसायीकरण, है राजनीति को समझ गया है जातिकरण, कि जाति के नाम पर लोगों को भड़काना है। ये हिसुआ की धरती है, लवकुश की धरती है,
वो ऐसा होने नहीं देगा कि आप जाति के माहौल बनाकर, तो आप एक चीज का धर्म के माहौल बनाकर, हिंदू मुसलमान बनाकर, जादव भूमिहार बनाकर, ऐसा होता है राजनीति। राजनीति में होता है कि आप जनहित के मुद्दों को कितना उठाते हैं, जनहित के लिए कितना संघर्ष करते हैं, कितना लाठी खाए हैं, कितना जेल किए हैं, उन सबसे पूछिएगा। लेकिन अगर जाति की आरोप तो आप ही लोग पर लगता है कि जातिवाद आप ही लोग करते हैं। ना ना, मेरा कहना ये नहीं है, कोई भी जाति धर्म बिरादरी का हो, अगर वो जनहित के लिए, बिजली के लिए कन्हैया कुमार बादल संघर्ष किया, तो उसमें कहाँ क्या जाति आता है, आप बताइए। ये तो करेक्ट, सही बात बोल रहे हैं आप। अनुमंडल के लिए बात करता है, डीएसपी आज अनुमंडल बना, तो किस जाति का होगा फायदा? सारे लोग का होगा। बिजली के लिए संघर्ष किया था, किसके लिए फायदा? हॉस्पिटल में किसके लिए फायदा? सारे लोग ट्रेन पर ठहराव की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस। लेकिन नेताजी वोट तो जाते के नाम पे देता है लोग, इसी को तो समझ, नेताजी भी लेते हैं। इसी को समझाने के लिए कन्हैया गांव गांव पे दौरा कर रहा है कि जात पात से ऊपर उठिए, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठिए, और जो संघर्ष करता है, चाहे कन्हैया हो, चाहे महेश हो, चाहे दिनेश हो, चाहे विवेक हो, जो आपकी समस्या के लिए, चाहे व्यवसायी हो, किसान हो, छात्र हो, अगर संघर्ष कोई करता है तो उसमें अगर कन्हैया है तो कन्हैया को सहयोग करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि भ्रष्टाचार मुक्त का हिस्सा, नया हिस्सा अगर बनाने चाहते हो तो विश्व कल्याण जो कन्हैया किया है, और दूसरा कन्हैया हिस्सा कल्याण के लिए कटिबद्ध है, तत्पर है, इसके लिए तो सर्वज्ञ त्याग किया। नेता के बात करते हैं, पूछिएगा तो क्या त्याग किए हैं, क्या संघर्ष किए हैं? माइनस में भी बात नहीं आएगी। चुनाव लड़ना तो कोई भी लड़ सकता है। लेकिन आप जिस तरीके से कहीं ना कहीं मुकेश और दिनेश की बात कर रहे हैं और आप किसी मोहम्मद या कैफ की बात नहीं कर रहे हैं, तो लोग, तो मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। मैं किसी को मैं कह रहा हूं, सैफ हो, कोई भी हो, इकराम जी हो, ईमान जी हो, चामो जी हो, सलमान जी हो, हमारे सब मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। मेरा कहना है कि जो भी, मैं क्या कहा, जाति समाज का कोई बंधन नहीं। कोई भी अगर, हमारे तो कल्लू केवाड़ी जी हैं, परम मित्र जी हैं, चामो जी हैं, परम मित्र हैं, सलमान जी हैं, टाइगर जी हैं, पाली सरपंच जी हैं, सब तो बहुत सारे अच्छे मित्र हैं। मैं तो राजनीति में उनको कहता हूं कि संघर्ष करिए, कन्हैया आपके साथ रहे, खड़ा रहेगा। यहां जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। कन्हैया कुमार बादल जाति पाति से ऊपर उठकर राजनीति करता है और संघर्ष करने वाले को सहयोग करता है। और मैं लोगों से भी कहता हूं कि संघर्ष करने वाला, चाहे कन्हैया हो, चाहे इकबाल हो, और चाहे उदय यादव हो, चाहे महेश यादव हो, चाहे नीलेश सिंह हो, चाहे रामचंद्र पासवान हो, जो संघर्ष करता है, मैं तो पूछ कहा कि एक कटिंग अगर दिखा दे लोग जो विधानसभा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक समस्या दिखा दे कि मैं इसके लिए रोड पर आया हूं, वो रोड पर आएंगे। वो राजनीति की है कभी? जिला परिषद बन जाना, मुखिया बन जाना, 187 को मुखिया है, 188 को, तो क्या हो गया कि वो राजनीति चरित्र हो गया, उसमें नेता का चरित्र हो गया? इतना आसान चीज है नेता बनने के लिए? देख रहे हैं कि नहीं, आप ही आए पत्रकार कर रहे हैं कि अकेले हैं? कितना कठिनाई झेलना पड़ता है, दर्द देता है, कितना लाठी खाए हैं, कितना जेल यात्रा हुआ है। इतना आसान चीजें कह देते हैं नेता है। नेता उसी को लगाइए जो संघर्ष करता है। तो आप जैसा, आप चौथा स्तंभ है, जो राजनीति का अर्थ नहीं जानते, उसको आप नेता कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ऐसे तो लाठी नहीं, जो नीतीश जी का बेटा निशांत आने वाले, वो भी लाठी नहीं खाए। फिर उस पर मैं हिस्सा की बात कर रहा हूं। निशांत जी और तेजस्वी जी और मोदी जी की मैं बात नहीं, मैं हिस्सा के व्यवस्था परिवर्तन के लिए कटिबद्ध हूं, संकल्पित हूं। और हिस्सा के जो भाई संघर्ष करते हैं, मैं उनको आगे बढ़ा सकता हूं, उनके लिए मैं पीछे खड़ा रह सकता हूं। मेरा कोई दिलचस्पी नहीं कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है, लेकिन यह जरूर है कि मेरा एक सपना है, जो भी हमको ईश्वर मति बुद्धि पैसा ताकत दिए हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ना है। जनता का आदेश होगा तो कन्हैया कुमार बादल चुनाव मैदान में आएगा। लास्ट सवाल है मेरा, आप जनसुराज के नेता हैं, नवादा जिला में कितने विधानसभा सीट पर जो है चुनाव लड़ेगी जनसुराज? 5 243 पर चुनाव लड़ेगी। पूर्ण बहुमत आने जा रहा है, सरकार बनेगी, लोग
उब चुके हैं ये व्यवस्था से। हिसुआ जैसा है सारा विधानसभा में व्यवस्था है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, तो वोट देगा किसके लिए? वोट किस आधार पर लोग को देगा? यही जात पात, हिंदू मुसलमान, अभी क्या भाजपा के बात लोग करते बैठे हैं? हुए थे, आ रहे थे रास्ते हर से। किसी के लोग बैठल रहे हैं, भाजपा के, भाजपा कांग्रेस के के, कार्यकर्ता, क्या किया? भाजपा के कार्यकर्ता ही कह रहे थे कि लग रहा है इस बार तेजस्वी यादव बाजी मार लेगा। कोई बाजी नहीं मारने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार व्यवस्था आरजेडी और परिवर्तन, बीजेपी मिली हुई है? कोई नहीं, कौन मिला है, कौन जुला रहा है? नहीं, जिस तरह के हिसुआ में व्यवस्था है उसी तरह से 243 विधानसभा में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कुछ भी नहीं दिया। भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने बिहार की धरती को बर्बाद कर दिया, कहीं कोई रोजगार नहीं दिया, न शिक्षा का व्यवस्था अच्छा किया, न स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा किया। लेकिन आप लोगों पर आरोप लगता है कि ये जनसुराज जो है भाजपा की बेटी है। आरोप तो लगाना ये तो लोकतंत्र का शोभा है ना। मैं हिसुआ की बात कर रहा हूं। हिसुआ में आइए, मैं पूछा आपसे, आप बताइए ना, कौन कौन नेता संघर्ष करता है रोड पर? कौन कौन नेता के आप देखे हैं? कौन कौन नेता त्याग किया है? कौन कौन नेता संघर्ष किया है? नौकरी छोड़िए, कौन तो छोटी बात है, कौन कौन नेता शादी विवाह का त्याग किया है? एक नाम बताइए। हिसुआ की तो नहीं बता सकते हैं, तो जैसे हिसुआ की पहले नहीं, मैं दूसरा जगह पर आप नहीं जाए, हिसुआ की बात आइए। चाहे किसी समुदाय का हो, जो वो सब कुछ छोड़ के और समाज सेवा को अपनाया है, और वो भी समाज को एक सेवा मेवा नहीं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों का सेवा करना सबसे बड़ी धर्म है। सब में ईश्वर का अंश दिखता है, चाहे अकबर हो, चाहे रहीम हो, चाहे उमेश हो, चाहे दिनेश यादव हो, चाहे रामकरण पासवान हो, सब में ईश्वर का अंश दिखता है। और उसके लिए संघर्ष करता है, उसके लिए लाठी खाता है, उसके लिए जेल जाता है। एक पेपर के पन्नों में, मीडिया के पन्नों में आप बता दीजिएगा, कन्हैया कुमार बादल उसी के साथ उसी का झंडा लेकर चलेगा। एक नाम आप बताइए, आपको भी मिठाई खिलाएंगे। आप जिस पंचायत से आते हैं, भारत पंचायत से आते हैं, भारत पंचायत में अभी वर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा हो रहा है? अरे सब छोड़िए, नहीं सब पूछा तो देख रहे हैं कि मुखिया आप ही बोल रहे हैं कि पूरा नवादा जिला में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो बेचारा क्या करेगा? छोटा भाई है, कार्य कर रहा है, सब क्या लेते हैं। विधानसभा कंटेस्टेड पोस्ट पर चाहिए, तभी संविधान व्यवस्था परिवर्तन तब होगा। मुखिया बेचारा क्या करेगा? इसके पास पावर क्या है? इसके पास, बेचारा के पास पावर क्या है? समूचा पावर तो बीडीओ, सीओ, ये वो लन फन देवानंद, मैं मुखिया रहा। पावर होता है मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा में जहां बोलते हैं, जहां संविधान बनता है। यहाँ तो संविधान जो बनाते हैं उसी पर पालन करता है मुखिया और सरपंच। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी हमारे साथ में जनसुराज नेता कन्हैया कुमार बादल जी थे, मैंने काफी बातचीत किया है। आप सभी को क्या लगता है, इस विधानसभा की जनता जो है इनको चुनेंगे या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके साथ आरपी कुमार, धन्यवाद।